नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सेल मैजिक। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। बेसिकली दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है रिव्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप दोस्तों हमारे सामने देख रहे हैं, एक टैली खुली हुई है। ये टैली का मेन मतलब गेटवे ऑफ टैली है। इसके अंदर आप एक रिपोर्ट देख रहे हैं, ये देखिए, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पर एंटर मारेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें दो साइड हैं, लेफ्ट और राइट। ऊपर लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स, एक्स वाई जेड मतलब कंपनी का नाम, उसका फाइनेंशियल ईयर और उसका पूरा फाइनेंशियल ईयर पीरियड जो हम यहाँ पे चेंज करेंगे। हम इसे करेंगे 1/4/22 से 31/3/23। ठीक है जी। सबसे पहले लेफ्ट साइड के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है परचेज अकाउंट 1500 रुपये, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ओवर 2500। ये टोटल हो रहा है जुड़कर 4000 रुपये। और नीचे आ रहा है नेट प्रॉफिट 2500 और नीचे टोटल 2500। राइट साइड देखते हैं तो वही लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स, एक्स वाई जेड मतलब कंपनी का नाम, उसका टाइम पीरियड 1 अप्रैल 2022 से 2023 मार्च। और इसमें लिखा हुआ है दोस्तों सेल्स अकाउंट्स जो है 4000 रुपये। उसके बाद नीचे आ रहा है क्रॉस प्रॉफिट बी एफ मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, आगे लाया गया 2500 रुपये और नीचे 2500 रुपये। क्या है इसका मतलब? तो दोस्तों सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में होता क्या है। जैसा कि दोस्तों आपको इसका मतलब समझ जाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसका मतलब होता है लाभ हानि खाता। तो जैसे इसके शब्दों के प्रोनाउंसिएशन से ही पता पड़ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है कि कोई ऐसी रिपोर्ट है शायद जिसमें प्रॉफिट हमारे काम के, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में कुछ रिपोर्ट है। बिल्कुल सही सोचा था दोस्तों आपने। ये वही रिपोर्ट है जो आपके बिजनेस में बताती है कि आपके बिजनेस में लाभ हो रहा है या हानि, मीन्स प्रॉफिट है या लॉस है। किस तरह से वो प्रॉफिट और लॉस हमें शो होता है रिपोर्ट के अंदर, और वो किस तरह से हम देख सकते हैं क्या प्रॉफिट हमें लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या इसके अंदर हेड्स आनी चाहिए, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक हम जो सामने प्रॉफिट एंड लॉस का वो दिखा रहे हैं आपको स्ट्रक्चर, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ओवर एंड ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये तो चलो परचेज अकाउंट, यहाँ पे सेल अकाउंट लिखा हुआ है दोस्तों। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो जो इनकम का पार्ट होता है, इनकम, हमारी इनकम जो हमें मिलती है, हमारी इनकम होती है, वो आती है यहाँ पर राइट साइड। ठीक है जी। जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो आते हैं लेफ्ट साइड। अब इनकम इधर, एक्सपेंस इधर। ठीक है जी। इनकम इनकम को भी अकाउंट्स में इस रिपोर्ट ने दो भागों में बांटा है, एक डायरेक्ट इनकम, एक इनडायरेक्ट इनकम। अब हम बात करेंगे थोड़ी देर में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इनकम कैसी होती हैं। ठीक है। ऐसे ही सेम एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग है कि डायरेक्ट परचेज मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इनकम के बारे में बात करेंगे। जो डायरेक्ट इनकम होती है और डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो ऐसे इनकम होती है जो डायरेक्ट हमें जिस बिजनेस में हम, जिस ट्रेड में हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उससे होने वाला इनकम और उसके अगेंस्ट होने वाला डायरेक्ट परचेज, उससे ही रिलेटेड परचेज कहलाती है डायरेक्ट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम। जैसे हमारे सामने जो कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड हमने ले रखी है, वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। कैसे, हमने कैसे पता लगाया? हमने यहाँ पर दोस्तों अभी ये जो वो है, ये डिटेल्ड नहीं है, मतलब एक्सट्रैक्टेड नहीं है। हम इसको एक्सट्रैक्ट करते कैसे? ऑल्ट F1 से। उससे क्या होता है दोस्तों, किसी भी ग्रुप में कोई लेजर खुला हुआ है तो वो नीचे दिख जाता है। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर सेल्स अकाउंट के नीचे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिखा हुआ है 4000 रुपये, क्योंकि हमने बताया कि ये इनकम पार्ट है। तो डायरेक्ट इनकम, तो सबसे पहले दोस्तों डायरेक्ट चीज़ आती है, डायरेक्ट की। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का मतलब होता है जैसे हमने किसी को ट्रांसपोर्ट की सर्विस का बिल बनाया, सेल करी अपनी, तो वो हो गया हमारा सेल अकाउंट मतलब डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है दोस्तों कि कोई ऐसी इनकम जो डायरेक्ट
उस बिजनेस से रिलेटेड हो जिस ट्रेड में आप हो। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस जो उसी बिजनेस से रिलेटेड हो डायरेक्ट, जिसमें आप इन्वॉल्व हो। जैसे ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होने का मतलब है कि दोस्तों ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई भी बिल जो हम काटें, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई भी बिल जो हम लें, वो डायरेक्ट मतलब ऊपर आते हैं। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। मतलब अगर आपकी सेल बढ़ी है, सेल ज़्यादा है परचेज से, आपकी इनकम मतलब डायरेक्ट इनकम ज़्यादा है डायरेक्ट एक्सपेंस से, तो आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपकी डायरेक्ट इनकम क्या है, 4,000 रुपये। आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, परचेज मतलब 1,500 रुपये। तो आपका कितना डिफरेंस हो गया, 2,500। ज़्यादा क्या थी, सेल। तो क्या आएगा इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर दोस्तों यही चीज़ उल्टी हो जाए, 4,000 रुपये परचेज हो जाए, एक्सपेंस हो जाए, और 1,500 रुपये सेल हो जाए, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब आपको लॉस हुआ, इनकम तो हुई नहीं, आपका एक्सपेंस ज़्यादा है, तो ये ग्रॉस लॉस हो जाता है, इधर साइड आ जाता है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आप देख रहे हैं ये इधर साइड आ जाता है ऊपर, और ऊपर के जो हमारे टोटल है वो बराबर हो जाता है। अब दोस्तों नीचे की बात आती है, जैसे नीचे क्या आता है, अब ऊपर तो हमने डायरेक्ट इनकम ले ली राइट साइड में, नीचे हम लेंगे इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम कैसी होती है, जैसे हमने कोई एफडी करा दी, उसका इंटरेस्ट आ गया हो, वो हमारी इनकम होती है। ठीक है, इस तरह से इनकम होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं दोस्तों, जितने भी खर्चे उस बिजनेस को जिसमें आप इन्वॉल्व हो, जो आपका मेन बिजनेस है, उसको चलाने के लिए हेल्प की हेल्पिंग करते हैं। मतलब जैसे आपने किसी को बिल काटा, बिल किसने काटा, किसी पर्सन ने तो काटा होगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर में काटा हो चाहे मैन्युअली काटा हो। उस पर्सन को आपने हायर कर रखा है अपनी कंपनी में बिल काटने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो उसको देने वाली, उसको दी गई सैलरी वो कहाँ जाएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कहाँ आती है, नीचे लेफ्ट साइड। ठीक है, आपका स्टाफ वेलफेयर का खर्चा, कोई आपने चाय मंगाई, ठीक है, आपने कोई टूर एंड ट्रैवल करा, आपने डीजल भरवाया अपनी गाड़ी में, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, वाटर का बिल, सब आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, और जो दोस्तों ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वो आगे जाके ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाता है। अगर वो ग्रॉस लॉस होता है तो ग्रॉस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो उधर साइड दिखेगा, लॉस आएगा तो उधर साइड दिखेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर टाइम पीरियड चेंज करें। ठीक है जी, हम यहाँ पर पेमेंट की एंट्री करेंगे, डेट डालेंगे 5/2/23। ठीक है जी, सैलरी एंड वेजेस में 500 रुपये से हम एंट्री करेंगे। कैश हम लिखेंगे यहाँ, पेइंग कैश पेड टू सुरेश फॉर सैलरी फॉर Feb 23। ठीक है दोस्तों, अब चलिए प्रॉफिट एंड लॉस खोलते हैं। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस खोला था तो हमने 2,500 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था कैरिड ओवर, तो हमने प्रॉफिट फॉरवर्ड कर लिया। ठीक है जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे हम ऑल्ट F1 के थ्रू सब एक्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे देखा हमने सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस आए 500 रुपये नीचे। ठीक है जी, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा पहले कितना आ रहा था, 2500, उसमें से हमने 500 और एक्सपेंस लेस कर दिया, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 2,000 रुपये। तो मतलब इस वक्त हमारे बिजनेस में हम दिखा रहे हैं सामने कि 2,000 रुपये का प्रॉफिट है। ये रिपोर्ट इस तरह से बनती है दोस्तों। ये ऊपर दोस्तों हमें बेसिक ये समझना होता है, ये समझ लीजिए सारे खर्चे नीचे जाने हैं, बट ऊपर वो खर्चे जाने जो डायरेक्ट आपके बिजनेस से रिलेटेड हों। जैसे आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप कार्टन बनाते हैं, कार्टन के बॉक्सेस बनाते हैं, उस कार्टन के बॉक्स को बनाने के लिए यहाँ पर तो आप तो लिख देंगे सीधे कार्टन बॉक्स की सेल कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पर डायरेक्ट परचेज क्या होगी उस बिजनेस में। जैसे कार्टन बॉक्स बनाने के लिए आपको गोंद चाहिए होती है, गम चाहिए होता है, एडेसिव चाहिए होता है, उसकी परचेज। ठीक है, उसके लिए गत्ता चाहिए होता है, उसकी परचेज। तो उन सब उस गत्ते को बनाने के लिए, कार्टन बॉक्स को बनाने के लिए जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है जो उससे रिलेटेड है, उस बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब इस परचेज में आएगी डायरेक्ट में। उन सबको करने वाले, इन सब काम को करने वाले लोग या फिर कोई खर्चा, टेलीफोन वगैरह जो भी है, वो सब नीचे आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। सब चीज़ सेम है, इस रिपोर्ट में सब सेम होता है, बिजनेस अलग अलग हो जाते हैं बस, चाहे वो सर्विस हो चाहे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो। तो इसी से दोस्तों हमें पता पड़ता है कि हमारा बिजनेस किस मोड पे जा रहा है, प्रॉफिट है लॉस है, कि हमें क्या खर्चे डालने चाहिए, ऐसा कोई खर्चा मिस तो नहीं हो गया, कोई परचेज का बिल है तो नहीं गया,
वो सब चीज़ें हम चेक कर सकते हैं इस रिपोर्ट को देखकर। तो इसीलिए कोशिश यही रहती है सभी की कंपनी के अंदर कि सभी अपनी एंट्रीज डेली टू डेली करनी चाहिए, ताकि वीकली, मंथली या फोर्टनाइटली आप अपनी इस रिपोर्ट को देख सकें, ठीक है, और पता लगा सकें कि बिजनेस ठीक चल रहा है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ पर हमें काम करने की ज़रूरत है, ताकि सब कुछ सही रहे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाते को बनाया जाए अकाउंट के अंदर, कैसे उसकी रिपोर्ट बनाई जाए, ठीक है। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो बताइएगा। धन्यवाद।